कुछ महीने पहले तक अमेरिका को पूरा भरोसा था कि उसने रूस को घुटने पर ला दिया है। वाशिंगटन को लगता था कि यूक्रेन युद्ध अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, पुतिन दबाव में आकर झुक जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीसमेकर साबित कर देंगे। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। खेल पलट चुका है और इस बदले हुए खेल के केंद्र में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, भारत। 2025 में सत्ता में लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा एजेंडा था यूक्रेन युद्ध को रोकना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि रूस सिर्फ इसलिए युद्ध लड़ पा रहा है क्योंकि उसे तेल और गैस के निर्यात से भारी कमाई हो रही है। रणनीति साफ थी, रूस की एनर्जी इनकम पर हमला करो, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और पुतिन को मजबूरन युद्ध रोकना पड़ेगा। इसी सोच के तहत अमेरिका ने रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर अब तक के सबसे बड़े सख्त प्रतिबंध लगाए थे। यूरोपीय यूनियन को रूसी तेल से पूरी तरह काट दिया गया। एशियाई देशों पर भी दबाव बनाया गया, लेकिन असली निशाना था भारत, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था। यही बात वाशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अगस्त 2025 में ट्रंप ने बड़ा और आक्रामक फैसला लिया। भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। पहले से मौजूद टैक्स जोड़े तो कुल टैरिफ करीब 50% तक पहुंच गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक था। संदेश साफ था, या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर पुतिन के साथ। अमेरिका को लगा कि अब रूस की कमर टूट जाएगी, तेल बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं और युद्ध अपने आप रुक जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। रूस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी उम्मीद वाशिंगटन ने नहीं की थी। तेल की जगह रूस ने सोने का रास्ता खोल दिया, खास तौर पर भारत के साथ। 2025 में रूस ने भारत को $5 अरब से ज़्यादा का सोना निर्यात किया। सिर्फ अगस्त महीने में ही इतना बड़ा गोल्ड शिपमेंट हुआ, जो 2021 के बाद सबसे बड़ा था। और दिलचस्प बात यह है कि यही वही महीना था जब ट्रंप ने भारत पर नया टैरिफ लगाया था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य रूप से डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर टिके होते हैं, लेकिन सोना डॉलर नहीं है। सोने पर सीधा प्रतिबंध लगाना आसान नहीं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर, यानी एक परफेक्ट मैच। रूस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 5 से 10% सस्ता सोना देना शुरू किया। इससे रूस को पैसा मिला, भारत को फायदा हुआ और सबसे अहम बात, यह पूरा कारोबार अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से बाहर हुआ। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, यह डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ता एक नया कदम था। रूस चीन के साथ युआन में व्यापार कर रहा है और भारत के साथ रुपए और सोने में, यानी पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के बाहर एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की जा रही है। नतीजा यह हुआ कि रूस कमजोर होने के बजाय और अधिक मजबूत दिखने लगा। 2025 में भी रूस की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रही। सैन्य खर्च $100 अरब के पार चला गया। यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग बनी रही। ट्रंप का जो प्लान रूस को झुकाने के लिए बनाया गया था, वही प्लान उल्टा पड़ गया। अब भारत की भूमिका समझना जरूरी है। भारत ने न तो अमेरिका से सीधी टक्कर ली और न ही रूस से दूरी बनाई। भारत रूसी तेल खरीद कुछ हद तक कम की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं की। साथ ही सऊदी अरब और इराक से सप्लाई बढ़ाई। सोने के मामले में भारत ने मौके का पूरा फायदा उठाया। भारतीय विदेश नीति का संदेश साफ था, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले है। बेशक इसमें जोखिम भी है। अगर भविष्य में अमेरिका सोने के व्यापार पर भी सख्त कदम उठाता है तो दबाव बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल भारत कूटनीति और संतुलन के जरिए इस चुनौती को संभाल रहा है। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ रूस या अमेरिका की नहीं, यह कहानी बदलती दुनिया की है, कमजोर होते प्रतिबंधों की है और उस भारत की है जो अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक पावर बैलेंसर बन चुका है।